बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद ख़ान। पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर तमाम मेरे पाकिस्तानी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे रजीम चेंज से पहले और रजीम चेंज के बाद आवाम को क्या फ़ायदे हुए, बल्कि सीधी बात करूं कि आज हम डिस्कस करेंगे कि इस रजीम चेंज से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं यहाँ पे एक और बात करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं काम अपना बेहतर से बेहतर कर सकूँगा। अब हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग कि इस रजीम चेंज के नताइज क्या निकले, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया। सबसे पहले हम बात करते एक मुआवजना करेंगे कि इमरान खान के दौर में और आज इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में क्या फ़र्क है, क्या पोजीशन थी फाइनेंशियल इकनॉमिकली, क्या पोजीशन तब थी, इकनॉमिकली आज पोजीशन क्या है। क्योंकि आवाम को गर्ज इकनॉमिकली कंडीशन से होती है, क्योंकि आवाम से रेलिवेंट ये चीज़ें होती हैं। हम शुरू करेंगे कि इमरान खान साहब के दौर में 178 रुपये डॉलर था और आज डॉलर की कीमत 231 रुपये है और ये डॉलर 250 रुपये तक भी गया था। पेट्रोल इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये था जबकि आज 225 रुपये है, जबकि ये डॉलर जो पेट्रोल है ये 239 तक भी गया है। इमरान खान साहब के दौर में आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल जो से फ़ी बैरल था उसकी कीमत 125 डॉलर से अबव थी, कभी ऊपर कभी नीचे इसके करीब, क्योंकि एक जगह कभी भी जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत नहीं होती, वो अप डाउन होती रहती है, फ्लक्चुएशन रहती है, कभी 125, कभी 125 से ऊपर, कभी 125 से नीचे। लेकिन आज जो क्रूड ऑयल है मार्केट में फ़ी बैरल वो 73 डॉलर फ़ी बैरल है। कभी ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, कभी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक जो पेट्रोल की प्राइस है वो 225 है, बल्कि 226, 25 रुपीज़ समथिंग पैसा डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइसेस है। अगर हम मुआवजना करें तब के और अब की प्राइस का तो आज पेट्रोल हमें डबल प्राइस पे मिल रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे कि फ़ौरन जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं या फ़ौरन करेंसी एक्सचेंज के जो हमारी पोजीशन है या हमारे जो रिज़र्व्स हैं फ़ॉरेन रिज़र्व्स, वो हमारे पास क्या है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी अप्रैल में हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व थे 17.48 यानी कि 17 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स थे। आज 7-8 माह के बाद हमारे जो रिज़र्व्स रह गए हैं वो 7 बिलियन और सम मिलियंस डॉलर है, यानी कि ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर हमारे रिज़र्व्स कम हो चुके हैं। ये 7-8 माह के दरमियान में हुआ है। इसके अलावा आप देखें कि इमरान खान साहब के दौर में टेक्सटाइल मिल्स को बूम था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बूम था। लोग अपनी पुरानी टेक्सटाइल की मशीनरी बेच के न्यू जो से इंपोर्ट कर रहे थे। हम कोविड के बावजूद इंडिया और बांग्लादेश से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे टेक्सटाइल में। हमारी एक्सपोर्ट जो इमरान खान साहब के दौर में थी 33 बिलियन डॉलर तक थी। आज पोजीशन ये है कि 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट बहुत नीचे आ चुकी है। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको गैस तक नहीं मिल रही, हालात बहुत ही ख़राब हुए हुए हैं। हम बात करते हैं कि जहाँ पे गैस की शुरू हुई है तो गैस इमरान खान साहब के दौर और आज में ये फ़र्क है कि 100% गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन गैस पूरे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। LNG के शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट नहीं किए। सर्दियों में लोगों को घर इस्तेमाल के लिए भी गैस अवेलेबल नहीं है। हालात ये हैं। बिजली की अगर बात करें तो इमरान खान साहब के दौर में 16 रुपये पर यूनिट था और आज 36 से लेके 36 यूनिट से लेके 40 यूनिट के दरमियान में है प्राइस। इस पूरे खित्ते में सबसे महंगी गैस और बिजली पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रही है और पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ आवाम मजबूर है इस महंगी बिजली और गैस को ख़रीदने की। उन्हें ये ख़रीदनी पड़ रही है, ये फ़र्क आया है। इसके अलावा मैं बात करूँगा रेमिटेंस की। इमरान खान साहब के दौर में जो हमारे
मुल्क से बाहर जो हमारा तबका गया हुआ है, पाकिस्तानी गया, जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ से ज़र मुबादला भेज रहे हैं, वहाँ से डॉलर्स, रियाल, दिनार, दरहम सब कुछ भेज रहे हैं, यूरो भेज रहे हैं, पाउंड्स भेज रहे हैं। वो रेमिटेंस जो है, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो अब इमरान खान साहब के दौर में वो बहुत ज़्यादा था, पहले से बड़ा था। इसी तरह इमरान खान साहब ने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया, जिसमें जो गैर हमारे ओवरसीयर पाकिस्तानी हैं गवर्नमेंट पे एतमाद करते हुए उस अकाउंट में भेज रहे थे और जो हमें बहुत ही हेल्प आउट कर रहा था। लेकिन अब पोजीशन ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आने के बाद लोगों ने अपना पैसा भेजना कम कर दिया है। इसके साथ साथ हमारी रेमिटेंस कम हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे जो ओवरसीयर पाकिस्तानी हैं वो इस गवर्नमेंट पर एतबार करने को, एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। महंगाई की हम बात करें, जो 22 करोड़ आवाम को, खासकर मिडिल क्लास और गरीब तबके को, हमारी पॉपुलेशन के जो मेजर जो आप कह लें कि पोर्शन है जिसे अफेक्ट किया है। इमरान खान साहब के दौर में 11% महंगाई थी और आज जो महंगाई की पोजीशन है 40 to 50% है। महंगाई पहले की निस्बत आज 4 गुना बढ़ी है, महंगाई ज़्यादा हुई है। इस महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दी है। 1971 की वॉर के बाद, 71 की जब वॉर हुई तब हमारी महंगाई बढ़ी थी, उसके 50 साल बाद अब महंगाई बढ़ी और उससे ज़्यादा हुई है। आवाम जो पहले ही 50% से ज़्यादा ख़त गुर्बत के करीब है, नीचे है आप कह लो, या ख़त गुर्बत के करीब है, अब वो ज़्यादा पिसती जा रही है। सेविंग तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, सेविंग तो आप छोड़ दें, उसको करना तो दरकिनार है। अब तो लोगों को अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरे करना मुश्किल हो गया। सफ़ेद पोश तबका, गरीब तबका पिस के रह गया है। ये हालात है। हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की, आप कह लें कि चांसेस की। इमरान खान साहब के दौर में 5% डिफ़ॉल्ट के चांसेस थे, जबकि इस दौर में ये चांसेस जो से हैं 90% प्लस हो गए हैं डिफ़ॉल्ट के। ये 7 से 8 माह में इस गवर्नमेंट ने, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है। 5 to 6 बिलियन डॉलर हमने मार्च तक इंटरनेशनल लोन और इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, जबकि हमारे पास टोटल रिजर्व 7 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है। हम ये कैसे पे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक साल तक हमने 32 बिलियन डॉलर पे करने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से होंगे। ये हालात हुए हैं इकोनॉमी के इस रजीम चेंज के बाद। मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि इसके अलावा जो हालात हुए हैं इस रजीम चेंज के बाद, जो नई हुकूमत है वो फाशिस्ट हुकूमत है। इस दौर की फाशिस्ट हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस रजीम चेंज के बाद जर्नलिस्ट कम्युनिटी, उसके लिए आप कह लें कि ज़मीन को तंग कर दिया गया। जो इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ बोलता है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको FIR उस पर की जाती हैं, उसे धमकियां दी जाती हैं। हत्ता कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट, जिस तरह साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरज़ादा साहब, इमरान रियाज और हमारे अरशद शरीफ शहीद साहब, वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। हत्ता कि अरशद शरीफ शहीद साहब की कीनिया में शहादत हो गई, वो भी इस रजीम चेंज का ही नतीजा था, क्योंकि वो सच बोलने से बाज नहीं आए, हक बोलने से बाज नहीं आए। ये हुकूमत सच बोलने पर, सच कहने पर सहाफ़ियों को सज़ा दे रही है। जैसे कि पाकिस्तान में इमरान रियाज खान साहब पर बहुत से FIRs हुई, 13-14 FIRs हुई। और आप देख लें जमील फ़ारूकी साहब को उठाया गया, उन्हें नंगा किया गया। अगर कोई पॉलिटिशियन बात करता है इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़, इवन के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो उसे सज़ा दी जाती है, उठाया जाता है, उन्हें नंगा किया जाता है, नंगा करके उन टार्चर किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। शहबाज गिल साहब आप देख लें, एक पॉलिटिकल जो सा है पर्सनैलिटी है, उन पर आप आज़म स्वाति साहब देखें, बल्कि आज़म स्वाति साहब पे तो इंतहा हो गई है कि 50 से ज़्यादा FIRs एक ही वक़ुआ की हुई है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, आज तक पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। जबकि आप देखें सुप्रीम कोर्ट में सुगरा बीबी केस में 7 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया था कि एक वक़ुआ की एक FIR होगी, 2 FIR नहीं होगी। यहाँ तो एक वक़ुआ की, और वक़ुआ है कि उन्होंने ट्वीट की थी आर्मी जनरल्स के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, उसकी वजह से 50 से ज़्यादा सिंध, बलूचिस्तान में ज़्यादा FIRs हुई हैं, पंजाब में, KP में, हर जगह में दी गई हैं, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और ये FIR जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो ये सब उड़ जाएंगी, सिर्फ एक ही FIR रहेगी।
इसके अलावा आप रजीम चेंज का देखें कि किसको क्या फ़ायदे हुए। नुकसानात की बात अगर करें तो मैं चाहता हूं कि मैं बाद में आर्मी की और उन्हें क्या फ़ायदे क्या नुकसान बाद में करूंगा। बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत को क्या फ़ायदे हुए। मौजूदा हुकूमत को इस रजीम चेंज का यह फ़ायदा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे पे 16 अरब रुपए की FIA में एक उनका केस चल रहा था, जिसका जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी और वो केस ख़त्म हो गया। उसके गवाहान, उसका इन्वेस्टिगेटर, वो सब जब अब जहां फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। उनकी कैसे मौत हुई कुछ क्लियर नहीं है। उसके अलावा नैब के कवानीन में तरामीम की गई। नैब के कवानीन में तरामीम करके, जैसा कि इमरान खान साहब को भी करने का कहा गया था, उसी सेम मसवदे को लाए, उसमें मज़ीद चेंजिंग करके उसको चेंज करके उसको आप कह लें कि नेशनल असम्बली से अप्रूव करवा के कानून तरामीम करके लागू कर दिया गया। अब इसमें जितने भी पॉलिटिशियंस थे और बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया। कई जनरल्स भी प्रोटेक्ट हुए होंगे। डेफिनेटली जब कोई भी कानून चेंज होता है तो फ़ायदा बहुत से लोगों को पहुंचता है। 50 करोड़ से नीचे की करप्शन को नैब नहीं देखेगा। 50 करोड़ से नीचे की करप्शन सूबे में आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देखेगा और फेडरल में FIA देखेगा। यानी कि 50 करोड़ से नीचे की करप्शन की कोई हैसियत ही नहीं है, आप खुद अंदाज़ा कर लें। इसके अलावा बहुत से केसेस ख़त्म किए हुकूमत के, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की। ये 16 आप कह लें कि जो जमातों की हुकूमत बनाई गई है, एक गम लगा के इनको जोड़ा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इन्होंने अपने बहुत से केसेस ख़त्म किए, बहुत से अपने जो करप्शन के मामलात में थे या क्रिमिनल केसेस है या करप्शन के केसेस सबको ख़त्म किया। जो कवानीन उनके लिए नुकसानदेह थे उनको तब्दील किया। तब्दील करके उनका ये फ़ायदा हुआ। मरियम नवाज़ साहिबा, वो उनका बेल हुई। बेल होने के बाद पहले सज़ा थी वो ख़त्म हुई, बेल हुई, बेल होके वो चली गई मुल्क से बाहर। नवाज़ शरीफ साहब अपने फादर के पास लंदन, ये फ़ायदा हुआ। इसी तरह देखें कि नुकसानात जहाँ पे आवाम को हुए, आवाम पिस रही है, वहाँ पे मिलिट्री को क्या हुआ। मिलिट्री को ये हुआ कि आवाम और मिलिट्री में एक बाउंडिंग थी, एक आप कह लें कि आशिक और माशूक का रिश्ता था, आपस में बहुत मोहब्बत थी। उसमें फ़र्क पड़ा, उसमें दूरियां बढ़ी, आवाम और आर्मी दूर हुई इस रजीम चेंज के नतीजे में। इस रजीम चेंज का नुकसान जो आवाम को हुआ वहाँ आर्मी को भी हुआ। आवाम जो बहुत क्लोज थी आर्मी के वो उससे दूर हुई। इस रजीम चेंज का फ़ायदा लेने वाले जो लोग थे बहुत से, उसमें जो अगर हम देखें कि कौन बेनिफिशरी रहा तो सिर्फ़ और सिर्फ ये 16 जमातें और इम्पोर्टेड हुकूमत रही। इवन के इनके फैसिलिटेटर भी नहीं रहे जो इन्हें लेके आए थे, कमर जावेद बाजवा साहब, उन्हें भी फ़ायदा नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का कोई फ़ायदा मिल गया हो, अदरवाइज़ नहीं मिला, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस रजीम चेंज के नतीजे में उनको ये फ़ायदा दिया जाए कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई। अगर हम देखते हैं तो उनको भी फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन आवाम का बहुत नुकसान हुआ है। 22 करोड़ आवाम का और इस मुल्क का नुकसान हुआ है, इस रियासत का हुआ है। ये बहुत पीछे चली गई है। अब इसे बहुत टाइम लगेगा इसको रिवाइव करने में। आप, मैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।